नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और पटेल इंजीनियरिंग शेयर के बारे में, जहाँ पे देखिए राइट इशू इवेंट होने वाला है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब शेयर का भाव चल रहा था 31 रुपीज़ के अराउंड में, शेयर में अच्छी खासी उछाल बनी, 37-38 रुपीज़ तक गया भी, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकता है, बिकॉज रिकॉर्ड डेट से पहले आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। एंड देख सकते हैं आज के दिन में यहाँ पर एडजस्टमेंट हो चुका है, बिकॉज आज इसका रिकॉर्ड डेट है। यहाँ पर चेक कीजिएगा मॉर्निंग आवर्स में, देखिए प्रीवियस क्लोज लगभग 35 करोड़ में बता रहा है, कहीं पर 33 रुपीज़ 81 पैसा बता रहा है। एंड अभी इसका भाव देखिए 32 रुपीज़ 39 पैसा है करोड़ में, यानी कि लगभग 7.5% का देखिए ओपन में जब वो खुला था उस समय गिरावट, 7.5% का गिरावट हुआ है, लो बनाया 31 रुपीज़ 76 पैसा का, यानी कि अच्छा खासा प्राइस एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए इसको देख करके डरिएगा नहीं कि यहाँ पर मेरा पूरा पैसा डूब रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ये जो आप आज के दिन में जो एडजस्टमेंट आप इसको जो देख रहे हैं ना, ये आपका इससे आरी शेयर्स का भाव निकल कर आएगा। आरी शेयर्स जो शेयर कंपनी आपको इशू करेगी, आपके अकाउंट में जब दिखेगा तो आरी शेयर्स में एक प्राइस दिखेगा। वो प्राइस जो रहता है, वो भाव जो आज जैसे 4 से 5 रुपया जो घटा है ना, ये आपका प्राइस यहाँ पर दिखेगा। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, चलिए उसको हम लोग जरा चेक कर लेंगे। तो ये जो नुकसान हो रहा है उसको देख करके अभी डरिए नहीं कि मुझे नुकसान हो गया, स्टॉक क्रैश कर, ऐसा हुआ नहीं है। एडजस्टमेंट आज के दिन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए पटेल इंजीनियरिंग में राइट इशू होने वाला है। कंपनी देखिए इतना शेयर्स यहाँ पर इशू करने वाली है, 14 करोड़ 77 लाख 65,820 शेयर्स यहाँ पर आरी शेयर्स इशू करेगी, देख सकते हैं। इशू का साइज कितना है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 400 करोड़ का है। इशू का प्राइस कंपनी ने फिक्स किया 27 रुपए, 27 रुपीज पर शेयर का कंपनी ने इशू का प्राइस फिक्स किया है। यानी देख सकते हैं अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अप्लाई करने के लिए आपको क्या है, इतना आपको पेमेंट करना रहेगा। अप्लाई जब कीजिएगा तो आपको 27 रुपीज़ का फुल पेमेंट एक बार में करना रहेगा, देख सकते हैं। एंड जब वो शेयर आपको जब अप्लाई कीजिएगा, जब अलॉटमेंट होगा, तो आपका जो जो करंटली जो शेयर आप नॉर्मल शेयर जो पाटिल जी का जो होल्ड कर रहे हैं, उसके साथ वो मर्ज कर जाएगा, एवरेज आउट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये पार्टली पेड नहीं है, फुली पेड अप शेयर्स है। साथ साथ कंपनी ने देखिए एंटाइटलमेंट रेशियो फिक्स किया था कि अगर आपका 40 एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी 7 आरईसीएस यहाँ पर इशू करेगी। 40 है तो 7 आरईसीएस इशू करेगी। एंड इसके अनुसार देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये एक्चुअली पूरा ही 100% करेक्ट नहीं है। इस तरीके से कैलकुलेट होता है कि कंपनी जैसे 7 आरईसीएस आपको इशू कर रही है, अभी इसका भाव जैसे कल का क्लोजिंग चेक करेंगे तो 34-35 करोड़ में है, मान लीजिए 34 है, तो 7 शेयर को खरीदने में कितना पैसा लगता है, 238 का। कंपनी का कहना है कि 40 शेयर रखिएगा तो 7 शेयर मिलेगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना का करेक्शन बन रहा था, इतना का करेक्शन यहाँ पर बन रहा था कि 4 से 5 रुपए ये स्टॉक आज करेक्ट हुआ। तो ये एडजस्टमेंट आज हुआ है। एंड यही जो रहता है आपको कल के दिन में जब आरईसीएस आपको जब इशू किया जाएगा ना, देखिए यहाँ पर इशू से जब इशू किया जाएगा उस समय इसका भाव वही दिखेगा, लगभग 4-5 रुपए अकाउंट में दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आरईसीएस कब आपके अकाउंट में आएगा, तो 5 दिसंबर, 5 दिसंबर से आपके अकाउंट में आरईसीएस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप एलिजिबल है तब। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 3 दिसंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 4 दिसंबर यानी आज तक रखे होंगे, तभी आप इस इवेंट के लिए एलिजिबल है, तभी कंपनी आपको आरईसीएस इशू करेगी, जितना एंटाइटलमेंट उसके अनुसार। उसको भी हम आगे चेक करेंगे। साथ साथ इसमें अप्लाई करना कब स्टार्ट कीजिएगा, तो 12 दिसंबर से इसमें एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट होगा, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका अलावा है कि अगर मान लीजिए कंपनी ने आपको आरईसीएस इशू किया, आपको इच्छा नहीं हो रही कि मुझे अप्लाई नहीं करना है, मेरे पास बहुत शेयर, अब मैं एवरेज नहीं करना चाहता हूँ, तो देखिए 16 दिसंबर आपका लास्ट डेट रहेगा, आप इसमें बेच करके निकल सकते हैं उसको। या फिर अगर आप मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा खरीदना है, तो ट्रेडिंग का डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो 12 से 16। आरईसीएस की जिंदगी कितना है, तो 12 तारीख से स्टार्ट होगा, 12, 13, 14, 15, 16, इसका फिर ये बंद हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आरईसीएस की जिंदगी बहुत छोटी होती है, उसे रिस्क न ले। अगर मान लीजिए खरीदते हैं तो भी आपको ध्यान देना का पड़ेगा कि अप्लाई करना फिर मैंडेटरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आरईसीएस का ट्रेडिंग कब बंद होगा, 16 दिसंबर को। ऑफर क्लोज यानी कि एप्लीकेशन विंडो बंद कब होगा, तो 19 दिसंबर को बंद हो जाएगा, उसका फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट 22 दिसंबर को है। क्रेडिट डेट 23 दिसंबर को आपके अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट हो जाएगा। 23 को देख सकते हैं ये फिर लिस्टिंग के लिए जा रही है, देख सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर टाइमलाइन आप उसको चेक कर सकते हैं, यानी कल से आपके डिमेट अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आ जाएगा आपके अकाउंट में। अब है कि एंटाइटलमेंट रेशियो ध्यान दीजिएगा, 40 एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी 7 आरईसीएस इशू करेगी। 80 शेयर रखिएगा तो 14 रहेगा, देख सकते हैं। 120 रहेगा तो 21 है। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि 40 के मल्टीपल में शेयर को रखिए ताकि कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिले। अगर आपने मान लीजिए 20 शेयर रखा है, 20 मान लीजिए पटेल इंजीनियर का शेयर है, तो कंपनी 3.5 इतना आपको शेयर इशू करती है, लेकिन ये तो होगा नहीं, तो 3 आरईसीएस आपको मिल जाएगा। 10 शेयर रखिएगा तो एक मिलेगा, ये डेसिमल वाला पार्ट को हटा दीजिए, एक आरईसीएस मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए पूरा प्रोसेस है, ये पूरा एंटरटेनमेंट रेशियो है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो रहता है इस डेट को ध्यान रखिएगा। साथ साथ एक और चीज़ है कि जब आरईसीएस आपके अकाउंट में आएगा
तो वहाँ पर देखिए एक प्राइस दिखेगा, 5 रुपये 6 रुपये जो भी दिखेगा, बिकॉज 27 रुपीज़ का इशू का प्राइस है। ये अप्लाई करने में आपको इतना पैसा जब बैंक में, जब आपको ऑनलाइन जब लॉगिन कीजिएगा उस समय आपको पेमेंट करना रहेगा, तो 27 रुपीज़ का तो पेमेंट करना ही रहेगा। उस बीच में आर शेयर्स का कुछ भाव दिखेगा, 4 रुपये 5 रुपये जो भी दिखेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको बेच करके निकल सकते हैं। हम लोग उसे आगे चेक करेंगे। तो आरिशियस में प्राइस दिखेगा, दैट इज योर मनी, आपका पैसा जो आज एडजस्ट हो रहा है ना, वो पैसा उसमें रिफ्लेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो आपके पास यहाँ पर जब आरिशियस कंपनी इशू करेगी तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा। आप इसको बेच करके निकल सकते हैं, आपको फिर कुछ भी नहीं करना है, वो आपका प्रॉफिट है। जो आज नुकसान हो रहा है वो प्रॉफिट आप बेच करके निकल सकते हैं। जो आज नुकसान हो रहा है ना 4-5 रुपए का, वो आपका पैसा आप निकल सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है, एक्सपायर करने के लिए, यानी कि आप उसमें कुछ भी नहीं कीजिएगा तो अपने आप जो रिनंसेशन डेट है उस दिन गायब हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन मुझे पसंद नहीं आता, बिकॉज आपका पैसा यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है। मान लीजिए गिरता चला जाएगा, या फिर मान लीजिए आप उसको नहीं बेचेंगे तो भी नुकसान हो रहा है आपको। तीसरा क्या ऑप्शन है, अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए क्या है, तो इसमें बहुत लोग क्या गलती गलती करते हैं कि डीमैट अकाउंट में जाकर के बाई कर लेते हैं, एक्स्ट्रा शेयर बाई कर लेते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा कहा जाएगा। आप एक्स्ट्रा अगर खरीद रहे हैं बाई, मान लीजिए कंपनी ने आपको 10 खरीदा है तो आपको 10 ही के लिए अप्लाई करना है। मान लीजिए डीमैट अकाउंट में फिर से आप खरीद लेते हैं पेमेंट करके कुछ, मान लीजिए 4-5 रुपए का प्रति शेयर, तो फिर वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर आपको 20 के लिए अप्लाई करना रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाई का मतलब अप्लाई, अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, बैंक में जाकर के अप्लाई करना रहेगा, लॉगिन ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो अप्लाई का प्रोसेस हम लोग उसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ जो नुकसान है उसको देख करके डरिएगा नहीं। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको बैंक में लॉगिन करना है, जो भी बैंक आपका डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है उसको लॉगिन कीजिए। चेक कीजिए आपका बैंक सासबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो आईपीओ सेक्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, और जितने भी आईपीओ है राइट इशू सब उसमें दिखने का लगेगा, उसमें आपको जाकर के अप्लाई करना रहेगा। या फिर मान लीजिए आपका बैंक आसबा को सपोर्ट नहीं करता है, तो ऑफलाइन तरीका है, मान लीजिए कि आप डाउनलोड कीजिए फॉर्म को, ऐसी भी ब्रांच में सबमिट कर दीजिए, तो उस तरीके से भी हो सकता है। साथ साथ देखिए एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे जैसे ग्रुप वगैरह में भी चेक कीजिएगा, तो यहाँ पर बाई करने का ऑप्शन नहीं रहता है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा शेयर अप्लाई कर देते हैं, तो बाई करने का ऑप्शन नहीं रहता, उस जगह पर पैसा फंस जाता है। तो आप ये भी चेक कर लीजिए कि आपका जो डीमैट अकाउंट है ये ऑप्शन है कि नहीं है। बहुत लोग सिर्फ सेल का ऑप्शन रखते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग देखिए डिटेल में चेक कर लिया, जो आज नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं है, आज के दिन में एडजस्टमेंट है। आरईएस आपके अकाउंट में कल से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, डेट वगैरह आप इसमें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसका स्नैप ले सकते हैं। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।